नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। आज के प्रमुख खबरों के साथ मैं रमेश पटेल के प्रमुख खबर को मैं बता रहा हूँ। एक खबर आ रही है लखीमपुर खीरी से विपक्ष के नो एंट्री के बीच भाजपा विधायक योगेश वर्मा का सरेआम धुनाई है। झारखंड के मुख्यमंत्री कांग्रेस अध्यक्ष से दिल्ली में मुलाकात की है। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं था, यह स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, बता रहे हैं। इन खबरों को मैं विस्तार से आप लोगों को बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में भारतीय जनता पार्टी के विधायक योगेश वर्मा की पुलिस के छत्रछाया में दे दनादन थप्पड़ कांड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दर्जनों पुलिसकर्मियों के सामने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के ऑफिस के बाहर यह मारपीट की घटना हुई। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के चुनाव को लेकर बार काउंसिल के अध्यक्ष अवधेश सिंह और विधायक योगेश वर्मा के बीच कहासुनी हुई। भाजपा विधायक ने कहा, पहले व्यापार मंडल के राजू अग्रवाल जी को मारा, उनका पर्चा फाड़ दिया गया। जब मैं उन्हें देखने गया तो वकील अवधेश सिंह ने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। अवधेश सिंह ने जिंदगी भर दलाली की है, उसके अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने मेरे गिरेबान पर हाथ डाला। इस चुनाव में अवधेश सिंह की पत्नी पुष्पा सिंह भी उम्मीदवार हैं। योगेश वर्मा नामांकन में धांधली का आरोप लगा रहे थे। इस चुनाव में विपक्ष के लिए नो एंट्री थी। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा चुनाव जीतने के बाद कहा कि कांग्रेस के लिए देश के कई प्रदेशों में नो एंट्री है, उसी प्रकार से इस चुनाव में विपक्ष के लिए नो एंट्री थी। यह चुनाव मुख्य रूप से भाजपा के दो गुटों के बीच चुनाव को लेकर विवाद बढ़ा। फिर आका के हुक्म के बिना विधायक योगेश वर्मा की नामांकन कराने चले गए। इस घटना पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, अन्याय हिंसा को जन्म देती है। कोऑपरेटिव चुनाव में लोग धांधली से क्रोधित हुए और मारपीट कर दी। ऐसी घटनाएं लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है। चुनाव में धांधली भाजपा की रणनीति बन गई है। कुल मिलाकर स्वतंत्र रूप से नामांकन करने का अधिकार नहीं है। अगर नामांकन हो गया तो पर्चा के वैध हो जाने की खबर चुनाव जीतने से भी कम नहीं है। यह भारत का संविधान है। अंबेडकर जी भी आकर खत्म नहीं कर सकते यह कदम। यहाँ कदम कदम पर अनिल मसीह बैठे हुए हैं। खबर है, आज कांशीराम परिनिर्वाण दिवस है। कांशीराम बहुजन नायक मान्यवर के रूप में जाने जाते हैं। दलित पिछड़े अल्पसंख्यक के बीच राजनीतिक चेतना जगाई। उनका कहना था, दलित पिछड़े के हक में मजबूत सरकार नहीं, मजबूर सरकार चाहिए। उत्तर प्रदेश में प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती जी को बनाने का श्रेय कांशीराम जी को जाता है। यही नहीं, पिछड़ों के आरक्षण मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करवाने में प्रधानमंत्री वीपी सिंह के सामने प्रमुखता से आवाज उठाई। उन्हीं की देन है कि मंडल आयोग की सिफारिशें भी लागू हो पाई। अगला खबर है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आगामी विधानसभा चुनाव के देखते हुए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। मुलाकात के समय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहे। हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी बैठक में शामिल हुई। ऐसा माना जा रहा है कि घटक दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत होगी।
स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट पर एक खबर दी है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों आरएसएस प्रमुख द्वारा दिए गए बयान जिसमें मोहन भागवत जी ने कहा था हिंदू शब्द बाद में आया, हिंदू शब्द भारत में बाद में आया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत न हिंदू राष्ट्र है, न हिंदू राष्ट्र था, न ही हिंदू राष्ट्र होगा। मोहन भागवत जी ने स्वयं स्वीकार किया कि हिंदू शब्द बाद में आया है, तो भारत हिंदू राष्ट्र था अपने आप में तथ्यहीन हो जाता है। सच तो यही है कि हमारा भारत धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष है, जहाँ विभिन्न धर्म पंथ संप्रदाय के लोग हमारे देश में रहते हैं। अभी तक तो देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही थी, लेकिन लखीमपुर खीरी की घटना से यह साबित हो गया है कि विपक्ष ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के भी दलित पिछड़े प्रत्याशी उम्मीदवारी नहीं तय कर सकते हैं। जहां मैदान में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की नो एंट्री से अकेली रह जाती है, वहां भाजपा के ही प्रत्याशियों को तय करना है, उन्हीं को आना है, उन्हीं को लड़ना है, उन्हीं को लड़ाना है। वहां भी हिंसा का सहारा लिया जाता है। नमस्कार।